मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे हाल ही में किसे भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आने वाले जो भी एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन फिक्स आएगा। इस पर 5 स्टार लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन देखते हैं, फिर इसका जो डिटेल से एनालिसिस करने वाले। ऑप्शन ए है वो है राजीव कुमार, ऑप्शन बी है सुकुमार सेन, ऑप्शन सी है ज्ञानेश कुमार और ऑप्शन जो डी है वो है अमृतपाल सिंह। तो क्या होगा इसका राइट आंसर कि हाल ही में मुख्य चुनाव आयोग जिसे हम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट, ज्ञानेश कुमार को। ज्ञानेश कुमार को हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा कौन से क्रम के, तो 26वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, यह आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि पहले भारत के जो चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन। और इसके अलावा इससे पहले ज्ञानेश कुमार से पहले कौन थे, तो वो थे राजीव कुमार, जो कि कौन से क्रम के थे, 25वें क्रम। अब ये हो गए 26वें क्रम के। इसके अलावा दो अन्य चुनाव आयुक्त है, ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जबकि दो अन्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो ये 26 कब स्थापना हुई थी, 24 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा भारत में जो मतदान करने की आयु है वो कब से प्रारंभ हो जाती है, तो 18 साल से ऊपर जो भी जिसका मतदान सूची में नाम है वो मतदान कर सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो नई नियुक्ति होती है वो भी राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित हुआ है। तो हाल ही में आपको बताना है कि किस देश में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन क्या गया उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन सी बी है वो है ओमान, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन जो डी है वो है बांग्लादेश। तो क्या होगा इसका राइट आंसर कि किस देश में हाल ही में 8वां हिंद महासागर का आयोजन किया गया है, तो जल्दी से आप बता दीजिए। तो जो राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पी, ओमान में। हाल ही में ओमान देश में ये 8वां हिंद महासागर आयोजन किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ओमान के बारे में। तो ओमान की बात करें तो अगर आपको पूछ ले, ओमान की राजधानी मस्कट, और मस्कट में ये आयोजन किया गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, और अन्य बात करें तो हिंद महासागर चौथा सबसे बड़ा सागर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ओमान की राजधानी मस्कट मैंने बता दी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। किस राज्य सरकार द्वारा एक अभियान शुरू किया गया जिस अभियान का नाम है हर घर खेत स्वस्थ। ये अभियान ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में ऐसे अभियान या योजना ये जो भी प्रमुख होते हैं वो पूछे जाते हैं, क्योंकि हम अक्सर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं उस पर हम चर्चा करते रहते हैं। तो ऑप्शन ए है वो है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन जो डी है वो है राजस्थान। तो हाल ही में किस राज्य द्वारा हर खेत स्वस्थ खेत की हाल ही में एक अभियान शुरू किया गया है, तो ये किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। बात करें हरियाणा सरकार, तो आप सभी को पता होगा यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, और वर्तमान में कौन है सीएम वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। और इसके अलावा अन्य और बात करें तो इसमें क्या होगा कि इस योजना के अंदर जो भी खेत हैं उनकी मतलब जो मिट्टी की जांच की जाएगी, और उसे कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता है वही पोषक तत्व दिए जाएंगे। ये है इस अभियान का मुख्य लक्ष्य। आज का चौथा क्वेश्चन है वो है अरुण गोरी की कौन सी पुस्तक का हाल ही में विमोचन हुआ है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ऑप्शन ए है वो है भारत की खोज, ऑप्शन बी है राजनीतिक गुरु, ऑप्शन सी है द न्यू आइकन सावरकर द डिस्कवरी खोज या डिस्कवरी, ये इसके पूरा नाम है द न्यू आइकन सावरकर। ये इतना आपको ध्यान रखना है। और ऑप्शन जो डी है वो है रेत की समाधि। तो हाल ही में जो लेखिका है अरुण गोयल या लेखक है अरुण गोयल, तो इनकी एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, तो उसका वो नाम क्या होगा, तो वो होगा द न्यू आइकन सावरकर। तो ये इनकी पुस्तक का नाम है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा रेत की समाधि जिसे सैंड ऑफ टॉम या टॉम ऑफ सैंड के नाम से भी जाना जाता है, इसे एक पुरस्कार मिला है। वो कौन सा पुरस्कार है जो इस
रेत की समाधि को दिया गया है इस पुस्तक को या उपन्यास को, और इसकी गीतांजलि श्री गीतांजलि इसकी लेखिका थी। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है मतलब इस कौन सा रेत की जो समाधि है इसे कौन सा पुरस्कार दिया गया। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर आपको ए दिखाई दे रहा है भारत की खोज, ये पुस्तक किसकी है, तो ये है भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना। राइट आंसर मैंने बता दिया। तो ये तो थे हमारे कुल 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उसको हम और उसके फैक्ट को देखा। अब ये जो एक स्पेशल क्वेश्चन है ये है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, और ये नजर डाल लेते हैं एक बार इस पर। तो हाल ही में हुए 38वें राष्ट्रीय खेल, इस पर मैंने दो क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिए हैं, तो वो भी आपको देख लेने हैं पीछे जो भी वीडियो अपलोड हुए उसमें जाकर। तो 38वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा ये आपको मुझे बताना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है राजस्थान करंट अफेयर संबंधित है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है वो है 16, ऑप्शन जो सी है 17 और ऑप्शन जो डी है वो है 18। तो आइए बात कर लेते हैं एक बार जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं कहाँ पर इसका आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन किया गया उत्तराखंड के अंदर, ये मैंने बता दिया। शुभंकर किया था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। और प्रथम स्थान पर सर्विसेज या जो सेवा सर्विसेज टीम थी वो प्रथम स्थान पर रही है। और इसके अलावा हम बात करें अन्य की राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है, तो राजस्थान का रहा है 15वां स्थान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें कि राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते इस जो टूर्नामेंट हुआ इसमें, तो राजस्थान ने ओवरऑल पदकों की बात करें तो वो 43 पदक थे। अगर हम गोल्ड की बात करें तो आपको ध्यान रखना है 9 गोल्ड थे, ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसके अलावा इसमें जो मैंने शुभंकर बताया है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो, क्योंकि अक्सर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो शुभंकर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन, और इसका डिटेल से एनालिसिस कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी जरूर। कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।